स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बिहारी डायलॉग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान कोलैप्स क्यों करता जा रहा है और पाकिस्तान इस दलदल से निकलता क्यों नहीं है। आज हम अपने 5 रीजन रखेंगे और इन 5 रीजन पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके कॉज और रूट को जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान इस दलदल से निकलता क्यों नहीं जा रहा। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान की हालात बिगड़ते जा रहा है। वहाँ की जनता 10 दिनों से 15 दिनों से भूखे हैं। उसको अनाज, आटा, पानी ये सारी चीज़ की किल्लत पड़ गई है पाकिस्तान में। कुछ मेन रीज़न की वजह से आज पाकिस्तान इतनी स्थिति पर गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप ये बात को समझते होंगे और आप इस बात को भली-भांति समझते हैं कि किसी भी देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो देश कुछ ज़्यादा ग्रो करता है। इवन अपने देश में नहीं, वो बाहर की दुनिया में भी बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी देश का रूपरेखा प्रदान करती है। दोस्तों हमारे 5 रीजनों में पहला रीजन यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है वो। जब से पाकिस्तान भारत से जुड़ा हुआ, अलग हुआ, उस दिन से लेकर के आज तक पाकिस्तान में कोई भी अपना शासक फुल टर्म कंप्लीट नहीं किया है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, क्योंकि देश को जब स्टेबिलिटी नहीं मिलती है तो वो बिना शासन के राह पर चलने लगता है। उसे कोई रूपरेखा प्रदान कर पाए इस तरह का कोई लीडर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तानी आवाम ने नहीं चुना। कई बार तख्ता पलट हुआ है वहाँ पर। हम सभी जानते हैं कि जब तख्ता पलट होता है किसी देश में तो वह किसी भी बेहतरीन छवि को गिरा देता है। जब तख्ता पलट होता है तो उसे देश और दुनिया में उस सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है जो सम्मान नज़र से देखा जाना चाहिए। और जब आप विदेशों में किसी कंट्री को सम्मान को वक्त दर्जा नहीं देते हो और या फिर उस दर्जे को बना करके नहीं रखते हो तो ये आपके लिए बहुत ही मेजर फैक्टर है किसी भी मुल्क को चलाने में। दोस्तों बार बार जब तख्ता पलट होता है किसी देश में तो वहाँ की ट्रेड पर भी इफेक्ट पड़ता है। और हम जानते हैं कि यदि किसी देश से ट्रेड बंद हो जाए, किसी देश से ट्रेड ना मिले, खास करके अपने पड़ोसी मुल्क से, तो क्या हालात हो जाती है ये हम सभी जानते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बार बार वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, जिसे लोकल भाषा में बोला जाता है इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अगर पूरी भाषा में बोला जाए तो वहाँ की आर्मी। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद आप ये भी पाओगे कि पाकिस्तान वहाँ की अगर पानी का जो फैक्ट्री होता है जहाँ से पानी निकलता है उस चीज़ का भी धंधा में पाकिस्तान घुसा हुआ है। लैंड वहाँ सबसे ज़्यादा आर्मी के पास है, क्योंकि वो कब्जा करता है, बड़े बड़े ऑफिसर हो गए ये सब, तो वो लैंड को एक्वायर करता है। ये सारे फैक्टर जो देश के कहीं ना कहीं एक तरह से इकोनॉमी पर, उसके फाइनेंशियल कंडीशन पर, उसके एग्रीकल्चर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये बहुत दिनों से अनुमान लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा। अगर इस तरह कंडीशन रहे पाकिस्तान में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वहाँ के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, वो सारे अपने बच्चों के लेकर के फॉरेन में चले जाते हैं, वहाँ के पैसा को इधर से उधर कर देते हैं। तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान को पहले नंबर का लेकर के डूब गया। दूसरे नंबर में आता है दोस्तों वहाँ की तख्ता पलट। तख्ता पलट के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि जब भी किसी देश में तख्ता पलट होता है तो उसकी इमेज पूरे दुनिया में किस तरह जाता है, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें। तीसरी बात जो मेन बात है और वो जो कि मेजर बातें हैं वो है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पाकिस्तान इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहा है। उसका इंपोर्ट तो इतना है और एक्सपोर्ट 7 लो है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरह से उसका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सिस्टम है। दाल, चावल, गेहूँ, हर एक चीज़, आटा, हर एक चीज़ पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। और जब घरेलू चीज़ें इंपोर्ट करने लगेगा तो कहीं ना कहीं आपका घर का पैसा दूसरे देशों में जाएगा। ये बहुत बड़ी मेजर फैक्टर है पाकिस्तान के लिए। इस मेजर फैक्टर की वजह से पाकिस्तान आज डूबता जा रहा है। यूँ तो कहने को पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया में आप देखते हैं कि हर एक किसान के पास उतनी लैंड है कि अपने साल 2 साल का मेहनत करके साल 2 साल का काम गुजार लेते हैं। और ये यही छवि है कि भारत आज इतना ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ हर एक आदमी सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सेल्फ डिपेंडेंट है और अपने आने वाले समय के लिए किसी हुक्मरान पर निर्भर नहीं करता। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ी कारण रही है कि वो एक्सपोर्ट कम करके इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। वहाँ की तेल, मोटर, इलेक्ट्रिसिटी भी अब इंपोर्ट करने पे आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किसी हो जाएगा। यदि आप अपनी ज़रूरत के सामान को भी नहीं बना पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा
दुविधापूर्ण बातें हैं जिस वजह से आप फंस गए। दोस्तों, चौथा बात जो हम कर रहे हैं वो चौथी बात ये है, प्राकृतिक आपदा झेलता आ रहा है। कभी बाढ़ का मार, कभी सूखा का मार पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद कर रखा है। वहाँ बाढ़ पिछले सेशन में आ गया जो कि पूरे ही एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर दिया। वहाँ के खेतों में, वहाँ के घरों में सारे तरफ से पानी लग गए, जिस वजह से वहाँ इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ जो कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी एक्वायर नहीं कर पा रहा। दोस्तों, पांचवा और आखिरी कारण है आतंकवाद। पाकिस्तान जितना पैसा अपने देश पे लगाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पैसा, क्योंकि ये उसकी इंटरनेशनल छवि बन गई है और कहीं ना कहीं किसी भी एनालिसिस में आप इस बात को पाइएगा कि उसको आतंकवाद के ऊपर जो पैसा लगाता है उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा फंसता है। कल आपने देखा होगा कि मस्जिद में बम ब्लास्ट हो गया नवाजियों के ऊपर, जिसमें कि रक्षा मंत्री का खुद बयान आया है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का, कि आप किसी भी देश में इस तरह का सूरत हाल नहीं पाइएगा जो पाकिस्तान में देखने को मिला है। नवाजियों के ऊपर फिरानी हमला हुआ, तो ये कहीं ना कहीं छवि बर्बाद करता है। तो इसलिए आतंकवाद से बचिए, इसे अपने आप के अंदर में देखना होगा कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तानी आवाम से भी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान को और पाकिस्तानी आवाम को ये सोचना चाहिए कि वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है आतंकवाद के ऊपर, या फिर जो आपके पास आसपास इस तरह के हमले हो रहे हैं, उसके कॉज क्या है, उसके मेजर कारण क्या है। दोस्तों, इन सभी में एक और बात आती है कि इन सभी का एक एजुकेशन सिस्टम, मेरा एक कारण ये भी है कि एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में बहुत कम है, उसकी एजुकेशन सिस्टम बहुत बर्बाद है। 40% आदमी ही वहाँ लिटरेसी को प्राप्त करते हैं, 40% आदमी में भी वहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या बहुत कम है, जो कि इस चीज़ को समझ पाएँ कि मेरा देश आखिर बर्बाद हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम यदि आपका बेटर नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में उस ऊंचाई को नहीं पा पाइएगा जिस ऊंचाई की ज़रूरत होती है किसी देश को। एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान बहुत पीछे है और यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यदि आप एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करते हैं तो केवल वो आप नहीं मजबूत करते हो, अपने फैमिली, अपने परिवार और अपने राज्य को मजबूत करते हो, अपने देश को मजबूत करते हो। जब आपकी सोसाइटी एक शिक्षित और समृद्ध रहेगी तब आप एक नई छवि को बना पाएंगे। ये सब मेजर कारण रहे हैं कि पाकिस्तान का आज ये दशा हुआ है। पाकिस्तान को सुधारने का एक बहुत बड़ा यह है कि आप अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारें। एजुकेशन सिस्टम यदि आपका अच्छा रहता है तो ये कहीं ना कहीं आपको एक ऊंचाई प्रदान करेगी, सोचने का लेवल देगा, जिस वजह से आप किसी दूसरे से मांगने के अलावा आप कोई भी उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब रही मेन कारण। जैसा कि मैंने आतंकवाद के ऊपर बोला, तो वो आज इस हालात में पहुँच गया है कि खुद के देश को ही बर्बाद कर रहा है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को देखिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं दोस्तों, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, चैनल का नया शुरुआत है तो इन सब चीज़ों में थोड़ा समय लग जाएगा, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे इम्प्रूव नहीं है, तो ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। ज़रूर आपको एक सही और एक मैच्योर जय हिंद।